भाई जब मैं बचपन में स्कूल में पेपर देने के लिए जाता था। भाई एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था, एक दो तीन क्वेश्चन कि हाँ भाई ये तो पेपर में ज़रूर आने वाले हैं। मैं उसकी खूब तैयारी करके जाता था, मतलब ये क्वेश्चन आ गए तो मैं ज़रूर से इसमें भाई पूरे के पूरे नंबर पाऊंगा। अब हुआ कुछ आज कोलकाता के साथ भी ऐसा ही। अजिंक्य रहाणे ने जो क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल थे उनकी तैयारी उसने फुल कर ली थी भाई। पूरा मतलब जांच पूरी जांच परख कर ली थी उसने कि किसके साथ कैसा करना है, क्या करना है। अब वो क्वेश्चंस क्या थे? ऋषभ पंत थे, एडन मार्क्रम थे, मार्स थे, यहाँ तक कि चलो बडोनी को भी ले लेते हैं, पूरन को ले लेते हैं। तो ये अजिंक्य रहाणे के क्वेश्चन थे। लेकिन एक प्लेयर ऐसा आया जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब उसके बारे में तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि उसको ना कोई जानता था और ना उसने कुछ ऐसा पहले किया था कि उसकी तैयारी की जाए। तो केकेआर वालों ने उसकी तैयारी नहीं की और भाई उसी ने इस मैच में केकेआर वालों की कह के ले ली। मतलब इतना तगड़ा धोया है भाई। 21 साल के बंदे ने आज दिखा दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जुनून है, आप 21 साल के हो, चाहे 30 साल के, चाहे 38 साल के, आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुकुल चौधरी की। भाई लोग आप ये नाम याद रखना, ये आगे भी कई बार हमें ये नाम सुनने को पड़ सकता है। हो सकता आईपीएल के भी बिगर स्टेज में आने वाले समय में मुकुल चौधरी का नाम हमें सुनने को मिले, क्योंकि बंदे ने आज जो परफॉर्मेंस दी है भाई, जिस तरीके उसने बैटिंग की है, जिस तरह की समझदारी दिखाई है बैटिंग करते हुए, वो एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है भाई। अभी वो अपने आप पर काम कर रहा है, अभी प्रोसेस जारी है, लेकिन आने वाले समय में मुकुल चौधरी एक बड़ा नाम बनकर उभरेगा इंडियन क्रिकेट टीम में। तो दोस्तों शुरू से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आज मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स और एलएसजी के बीच। एलएसजी मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स, और ये मैच हो रहा था कोलकाता में ही, ईडन गार्डन्स में। टॉस का सिक्का उछलता है और पक्ष में गिरता है ऋषभ पंत के। ऋषभ पंत पहले बॉलिंग करने का फैसला बनाते हैं और बैटिंग करने आई केकेआर 181 रन का टारगेट रखती है एलएसजी के लिए, जिसमें से सबसे अच्छी पारी खेली अंग कृष रघुवंशी ने, उसने 46 रन बनाए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 41 रन बनाए और रोमन पॉवेल ने 39 रन बनाए। इस तरह से जो केकेआर की टीम है वो 181 के टोटल तक पहुंच गई। उसके बाद आए बैटिंग करने एलएसजी के प्लेयर, जिसमें ऋषभ पंत फ्लॉप रहे, शॉन मार्श फ्लॉप रहे, एडन मार्क्रम फ्लॉप रहे, यहाँ तक कि पूरन से काफी उम्मीदें थी आज के मैच में, लेकिन पूरन भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी फ्लॉप रहे। फिर बैटिंग करने आते हैं आयुष बदोनी। भाई आयुष बदोनी ने आज शानदार बैटिंग की। मुझे केवल और केवल आयुष बदोनी के चक्कर में लग रहा था कि आज एलएसजी जीत जाएगी। मैंने अपने दोस्तों से भाई यहाँ शर्त भी लगा ली थी कि आज एलएसजी जीतने वाली है, लेकिन आयुष बदोनी 34 गेंद में 54 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उनके आउट होने के बाद मैंने अपनी होप पूरी खो दी थी कि अब किसी भी तरीके से एलएसजी नहीं जीत सकती, क्योंकि भाई 6 विकेट गिर चुके थे। मुकुल चौधरी थे नॉन स्ट्राइक में, स्ट्राइक में थे आयुष बदोनी। आयुष बदोनी भी आउट हो जाते हैं अनुकूल रॉय की गेंद में। 15वां ओवर वो था, चौथी गेंद थी 15वें ओवर की, और आयुष बदोनी कैच दे देते हैं रिंकू सिंह के हाथ में और आउट हो जाते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद शमी, और 5 ओवर में 53 रन चाहिए। खैर ये कोई ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था 5 ओवर में 53 रन, लेकिन विकेट गिर चुके थे 6 और बैटर बचा था केवल एक, वो था मुकुल चौधरी। बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद शमी और 16वां ओवर डालने आते हैं सुनील नारायण। सुनील नारायण उस ओवर में केवल 1 रन देते हैं और लास्ट बॉल में मोहम्मद शमी का भी विकेट अपने साथ ले जाते हैं। इस तरीके से 16 ओवर खत्म होने तक, इस तरह से 16 ओवर खत्म होने तक एलएसजी को 52 रन चाहिए था और ओवर बचे थे सिर्फ 4। उसके बाद 17वां ओवर लेकर आते हैं वैभव अरोरा। वैभव अरोरा ने इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उन्होंने 11 रन अपने इस ओवर में दे दिए थे। इस तरीके से 3 ओवर में अब 43 रनों की जरूरत थी एलएसजी को जीत के लिए। 18वां ओवर लेकर आते हैं कार्तिक त्यागी और वो अपने इस ओवर में केवल और केवल 13 रन देते हैं। अब दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि अभी तक जो रन बन रहे हैं केवल और केवल मुकुल चौधरी बना रहे हैं, और नॉन स्ट्राइक में मोहम्मद शमी के आउट होने के बाद आवेश खान थे। 19वां ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन के। ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का मारते हैं मुकुल चौधरी। फिर चौथी बॉल वो बीट कर जाते हैं। 5वीं बॉल पे एक शानदार चौका मारते हैं, लेकिन वो बल्ले का एज लेकर थर्ड मैन की दिशा में थी, और 6वीं बॉल पर वो शानदार छक्का मारते हैं। इस तरीके से कैमरन ग्रीन के 19वें ओवर में टोटल 16 रन आ जाते हैं। अब एक ओवर में चाहिए थे 14 रन और स्ट्राइक पे थे आवेश खान। बॉल वैभव अरोरा के हाथ में थी, जो इस मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव अरोरा ने पहली बॉल की और आवेश खान ने एक शानदार सिंगल दिया मुकुल चौधरी को,
अब दूसरी बॉल फेस करने के लिए मुकुल चौधरी स्ट्राइक पर थे। वैभव अरोरा बॉल करते हैं और मुकुल चौधरी एक शानदार छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में। भाई वो छक्का देखने लायक था। उसके बाद वैभव अरोरा ने अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए लगातार 2 बॉलें मुकुल चौधरी को उसने बीट करा दी। अब फैंस, गुजरात के जितने डग आउट में बैठे हुए सपोर्ट स्टाफ थे, सबका जो कलेजा था वो तक आ चुका था, क्योंकि अब 2 बॉल में चाहिए थे 7 रन और स्ट्राइक पे थे मुकुल चौधरी। ओवर की 5वीं गेंद में मुकुल चौधरी ने लगभग एक पूरी वाइड यॉर्कर जैसी गेंद को जड़ से उखाड़कर पॉइंट की दिशा में उसने छक्का मारा। ये छक्का मैं कहूँगा इस मैच का, बल्कि इस पूरे आईपीएल का सबसे अच्छा छक्का था, क्योंकि ये प्रेशर सिचुएशन में आया था और बॉल भी ऐसी थी कि उसको पॉइंट की दिशा में छक्का मारना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन 21 साल के इस लड़के ने वाइड यॉर्कर बॉल पर पॉइंट की दिशा में एक शानदार छक्का लगाया। अब केवल और केवल लास्ट बॉल में 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन वैभव अरोरा ने शानदार गेंद फेंकते हुए, स्लोवर बाउंसर फेंकते हुए ये बॉल बीट करा दी मुकुल चौधरी को। लेकिन मुकुल चौधरी जैसे ही बॉल बीट हुई, सीधा वो दौड़ चले और 1 रन कंप्लीट हो गया। इस तरह से 21 साल के इस लड़के ने अपनी टीम को 2 पॉइंट्स दिलाए और उसने बता दिया कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लो तो उम्र उसके बीच में नहीं आती है। बस आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें कि आज आपको कैसी लगी मुकुल चौधरी की बैटिंग। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।